Hello everybody, welcome back to the channel and welcome back to my new mini show एक्सप्लोर विद सचिन। अब ये एक्सप्लोर विद सचिन है क्या? ये मेरा खुद का ही चैनल का एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं आपसे काफ़ी सारे ट्रेंडिंग, एक्साइटिंग और एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा। हाँ, और आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जब भी मैं वीडियो डालूँ तो कमेंट सेक्शन में आप आपके हिसाब से कोई सा भी एक अच्छा सा टॉपिक लिख दीजिएगा, तो मैं आगे उन कमेंट्स को पढ़कर आपसे और टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर बात कर सकूं। तो ये एक्सप्लोर विद सचिन का पहला एपिसोड है, तो टॉपिक भी कुछ खास होना चाहिए। तो टॉपिक है आज का कोहिनूर। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, मैं कोहिनूर हीरे की बात कर रहा हूँ। कोहिनूर एक ऐसा हीरा जिसे ना कभी बेचा जा सका ना कभी खरीदा जा सका, उसे बस जीता गया था। हमेशा इतिहास में आप जब भी देखोगे तो कोहिनूर को हमेशा ही जीता गया। उसके लिए काफ़ी सारे युद्ध हुए, उसकी खुद की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके काफ़ी सारे किस्से हैं। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि कोहिनूर अपने आप में ही एक शापित हीरा है। जब मुगल एम्पायर के बाबर के पास ये हीरा है तो बाबर ने ऐसा कहा था कि दुनिया 3 दिन तक खाना खा सकती है पूरी, तब भी इस हीरे की कीमत कम नहीं होगी। और नादिर शाह के बारे में आपको तो मालूम ही है कि उसने दिल्ली में कत्लेआम करे थे। तो नादिर शाह का ऐसा कहना था कि चारों दिशाओं में एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा आदमी अगर पत्थर फेंकता है चारों दिशा में और ऊपर अगर पत्थर फेंकता है तो पूरी स्पेस में भी सोना भर देंगे, तब भी कोहिनूर की कीमत मापी नहीं जा सकती है। तो हम बात करते हैं कोहिनूर के ओरिजिन के बारे में, कोहिनूर की हिस्ट्री के बारे में। कोहिनूर का ओरिजिन हुआ था आंध्र प्रदेश के गुंटूर नाम की एक जगह से। ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ माइंस वगैरह होगी, उस माइन से निकला था। उस समय वहाँ पर काकती वंश का साम्राज्य था, तो उनके ही अंडर में था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर एक भद्रकाली देवी का मंदिर था, उस मंदिर के अंदर उस हीरे को रखा गया था। या फिर देवी की जो भद्रकाली देवी थे उनकी आँख का वो हिस्सा था वो। काकती वंश के बाद ये जाता है हीरा खिलजी के पास में। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि आपने मूवी में वो सीन देखा था ना कि मलिक गफूर आता है, गर्दन काट देता है, दोनों मिल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक मूवी का सीन था, उसको असली मत मानना। एक्चुअली हुआ ऐसा था, जब अलाउद्दीन साउथ में इन्वेड कर रहा था तो काकती साम्राज्य जो था तो उनके बीच में समझौता हुआ था ताकि खिलजी काकती साम्राज्य पर मतलब हमला ना करे, वहाँ पर नुकसान ना पहुँचाए। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ और समझौते के तौर पर जो कोहिनूर हीरा है वो खिलजी के पास गया। अब खिलजी के बिहाफ में जाता कौन है? मलिक गफूर। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जब आपको मूवी के सीन में दिखाते हैं ना, मलिक गफूर जाता है और फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी को वो हीरा पेश करता है। एक्चुअली में हुआ ऐसा था। हमेशा मूवियों पे भरोसा मत किया करो। अब ये हीरा एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में चलता गया। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है बाबर से, तो ये हीरा बाबर के पास जाता है। और पहली बार इस हीरे के बारे में डॉक्यूमेंट्री में लिखा गया बाबरनामा में। हाँ, बाबरनामा में इसके बारे में बताया गया। अब ये हीरा मुगल्स के पास में आ गया था, तो मुगल्स में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये हीरा पास होते गया। तो ये हीरा आता है शाहजहां के पास। शाहजहां इस हीरे को पीक ऑफ थ्रोन, जिसके बारे में काफ़ी आपने सुना होगा, पीक ऑफ थ्रोन, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसकी कीमत इतनी थी कि उससे 4 ताजमहल बनाए जा सकते थे। अब ये हीरा शाहजहां के बाद औरंगजेब के पास में आता है। तो औरंगजेब इस हीरे को वेनिस के एक जेम आर्टिस्ट मतलब जो हीरो की कारीगरी करते हैं, उस आर्टिस्ट का नाम था बोर्जिया, उससे काम करवाने का सोचा और इस हीरे की थोड़ी कटिंग करवाने की सोची। तो बोर्जिया ने इस हीरे की कटिंग कुछ ज़्यादा ही कर दी थी। पहले ये हीरे का वेट 793 कैरेट था और ये हीरा बहुत ज़्यादा ही ओवरकट हो गया और 186 कैरेट तक का आ गया। तो इससे औरंगजेब बहुत नाराज़ हो गया। तो औरंगजेब ने बोर्जिया की सारी संपत्ति भी छीन ली और उसका जो मेहनताना था उसे वो देने से भी मना कर दिया। औरंगजेब के बाद जब मुगल शासन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसके एक शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर नादिर शाह ने हमला करा था दिल्ली पर। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि दिल्ली पर हमला करा था नादिर शाह ने और काफ़ी लूटपाट, बहुत सारा खून खराबा मचाया था। दिल्ली में नादिर शाह ने काफ़ी आतंक मचाया, काफ़ी सारे खून खराबे करे और काफ़ी सारी लूटपाट मचाई। पर फिर भी उसे ये नहीं पता था कि कोहिनूर अभी वहाँ पर है, या कोहिनूर नाम की कोई चीज़ है जो अभी भी मोहम्मद शाह रंगीला के पास है।
एक्चुअल में जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो कोहिनूर को अपनी टुर्बान के अंदर रखता था छुपा कर, ताकि किसी को पता ना चले। बस उसमें उसके शासन में बस गिने चुने लोगों को ही पता था कि कोहिनूर उसके टुर्बान में छुपा हुआ रहता है। अब ये बात उसी के किसी ऑफिसर ने नादिर शाह को बता दी। समझौते के दौरान मोहम्मद शाह रंगीला से कहा कि चलो दोस्ती के नाते हम एक दूसरे की तुर्बान एक्सचेंज कर लेते हैं। अब समय नादिर शाह की बात सुनकर मोहम्मद शाह रंगीला थोड़ा घबरा गया, पर क्या करे, जो बात है उसको उसे करना पड़ेगा कंप्लीट, क्योंकि नहीं तो वो आतंक तो वैसे भी मचा ही रहा था। तो दोस्ती के एक समझौते के नाते उसने तुर्बान एक्सचेंज करी। फिर बाद में नादिर शाह ने अकेले में जाकर वहां से कोहिनूर निकाल लिया। नादिर शाह ने जब इस हीरे को देखा तो नादिर शाह ने इस हीरे का नाम रखा कोहिनूर। हाँ, ये हीरे का नाम कोहिनूर नादिर शाह के द्वारा रखा गया था। कोहिनूर का मतलब होता है कोह, कोह का मतलब होता है माउंटेन, और नूर का मतलब होता है लाइट्स। तो नादिर शाह ने इस हीरे का नाम रखा कोहिनूर या माउंटेन्स ऑफ लाइट। अब 1747 में नादिर शाह की ईरान में हत्या कर दी जाती है, और ये हीरा नादिर शाह के एक जनरल के पास, जिसका नाम था अहमद शाह, उसके पास चले जाता है। अब आगे चलकर अहमद शाह अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है, और इसी के बाद दुर्रानी डायनेस्टी के एक शासक शाह शुजा, जो बहुत ही वीक पड़ चुके थे, उन्होंने पंजाब के जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उनसे मदद मांगी और अफगानिस्तान में वापस दुर्रानी डायनेस्टी का वर्चस्व बनाया। इसी को एक गिफ्ट के तौर पर शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर गिफ्ट में दिया। ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह के पास लगभग 20 सालों तक रहा। फिर उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई और धीरे धीरे पंजाब थ्रोन का फॉल होते गया, और आखिरी में महाराजा दलीप सिंह और उनकी माँ रानी जिंदल बचे थे। अब महाराजा रंजीत सिंह की सारी विरासत और कोहिनूर दिलीप सिंह के पास था। उस समय वे सिर्फ 10 साल के थे। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे, और आप लोगों को पता ही है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था। उस ट्रीटी में ये कोहिनूर हीरा भी ब्रिटिशर्स के पास चले गया था। कोहिनूर अब इंडिया से इंग्लैंड में जाने वाला था। फाइनली हम बात करते हैं कोहिनूर के श्राप के बारे में, कि कोहिनूर के क्या श्राप थे। एक्चुअली पुराने वैदिक टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है कि इस हीरे को केवल सिर्फ औरतें और देवता ही पहन सकते हैं, इसे आदमी नहीं पहन सकते हैं। जैसा मैं आपको बताते गया सारी डायनेस्टी के बारे में, सारी डायनेस्टी का एक टाइम के बाद फॉल होते गया, तो उसमें ऐसा कहा गया था कि अगर कोई आदमी इस हीरे को जीतता है या इस हीरे को अपनाता है तो वो पूरी दुनिया जीत जाएगा, पर आखिरी में उसका फॉल होगा, वो गिर जाएगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसका पूरा शासन खत्म हो जाएगा। ये हीरा इंग्लैंड को जाने वाला था, तो HMS नाम के एक शिप पर इस हीरे को भेजा गया, और वहाँ पर जितने भी शिप के जितने भी क्रू मेंबर थे उनको पता ही नहीं था कि इस शिप में कोहिनूर हीरा है। और इसके बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि उस शिप में जितने भी मेंबर्स थे उन सबको कोलेरा नाम की एक बीमारी हो गई थी, और अब ये हीरा क्वीन विक्टोरिया के पास चले गया था। पर उसके जो मुगल टेक्सचर की वजह से लोग इससे खुश नहीं थे, मतलब पसंद नहीं करते थे। तो क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट ने इस हीरे को फिर से रीशेप करवाया, और इस हीरे को 186 कैरेट से 105 कैरेट तक का करवा दिया, और तब से वो हीरा आज तक वहीं पर है। ब्रिटिशर्स भी ये रूल को फॉलो करते आए हैं कि ये इस हीरे को सिर्फ औरतें ही पहने। तो तब से लेकर आज तक आपने जब भी नाम सुना होगा कि इस क्वीन के पास, उस क्वीन के पास कोहिनूर हीरा है। और अब ये हीरा टावर ऑफ लंदन में सेफली रखा हुआ है। सो आई होप आपको कोहिनूर की ये इन्फॉर्मेशन, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को एक रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। और प्लीज़ हाँ, आप कमेंट सेक्शन में और काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखिए, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।